आज जो हम नाश्ता बनाने जा रहे हैं वो ब्रेड से बनाएंगे। तो हमने 6 पीस ब्रेड ले लिया है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। ये हमारा बिल्कुल ही ताज़ा ब्रेड है। अगर आपके पास 2-3 दिन पहले का भी ब्रेड रखा हुआ हो उसे भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके चारों किनारों को हम काटेंगे नहीं, बस इसी तरह से रहने देंगे। तो ब्रेड को हम एक साइड अभी रखते हैं और एक प्लेट ले लेंगे और 2 बॉयल्ड आलू हम ले लेंगे। उसका हमने छिलका अच्छे से उतार लिया है। और एक ग्रेटर ले लेंगे। तो मोटे वाले ग्रेटर जो होता है ये वाला, एक पतला वाला मतलब होता है महीन वाला, उससे नहीं, मोटा वाला से ही हमें इन्हें कद्दूकस करना है। या तो फिर आप चाहो तो मैशर की सहायता से भी मैश कर सकते हो। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। ये बहुत ही लाजवाब बनकर ब्रेड का नाश्ता तैयार होता है फ्रेंड्स। और बिहार का फेमस भी है। बिहार में आपको इस डिश साइड ये नाश्ता हर जगह मिल जाएगा। तो इस तरह से दोनों आलूओं को हम ग्रेट कर लेंगे। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो न्यू हैं वो, अगर उन्हें ज़रा भी मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से सभी आलूओं को हम दोनों आलूओं को कस कर लेते हैं। तो देखिए हमारे दोनों आलू को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे एक कटा हुआ प्याज बारीक चॉप किया हुआ है। इससे हमारे नाश्ते का फ्लेवर और भी अच्छा आएगा फ्रेंड्स। और इसमें थोड़ा सा हम धनिया पत्ता भी डालेंगे। धनिया पत्ता से इस नाश्ते का फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। 2 हरी मिर्च है, उसको हमने बारीक चॉप कर लिया। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्च वगैरह आप हिसाब से ही दीजिएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच के जितना, क्योंकि हमारा नाश्ता इससे बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होगा। अब इसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डालेंगे, 1/4 चम्मच के जितना, ताकि हमारा नाश्ता तीखा और चटपटा लगे। और इसमें हम भुना हुआ जीरा डालेंगे, आधा चम्मच के जितना। भुना हुआ जीरा आप ज़रूर से डालिएगा फ्रेंड्स, इससे इसका फ्लेवर नाश्ते का बहुत ही बढ़ जाता है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। काला नमक आलू का जो फिलिंग हम बनाते हैं उसमें डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट इसका आता है फ्रेंड्स। और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से, इस तरह से। बहुत ही लाजवाब बनकर हमारा फिलिंग तैयार हुआ है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सारा प्रोसेस दिखाने में थोड़ा तो वीडियो लंबा हो ही जाता है। तो एक एक चीज़ आप अच्छे से देखोगे तो आपका भी नाश्ता अच्छे से बनेगा। तो स्किप बिल्कुल भी मत करना। इस तरह से आपको मेरा बनाया हुआ नाश्ता कैसा लगता है फ्रेंड्स, या कोई भी डिश हम बनाते हैं तो आपको कैसा लगता है, कमेंट में ज़रूर से लिखना। और इस तरह के नाश्ते हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इनको अब हम अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इनको एक साइड रखते हैं और एक बाउल में हम 3 चम्मच के जितना बेसन ले लिए हैं। अब इसमें कुछ हम बेसिक मसाले डालेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है हमें। 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, तीखी वाली है। अगर आप मिर्ची नहीं खाते हो, तीखा नहीं खाते हो तो मिर्ची आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हमने फिलिंग में भी मिर्ची, हरी मिर्ची का इस्तेमाल किया है। और 1/4 चम्मच जितना ही हम हल्दी पाउडर लेंगे, इससे इसका कलर और भी बढ़िया आता है। और आधा चम्मच के जितना हम धनिया पाउडर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम हींग डालेंगे। हींग हमारे पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड। तो हींग तो आप बेसन में ज़रूर से ही डालिएगा। थोड़ा सा हम काली मिर्च पाउडर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम ऑर्गेनो डालेंगे। ऑर्गेनो ऑप्शन है, अगर आपके पास ना हो तो स्किप भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसमें डाल दिए हैं ऑर्गेनो। अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हमने फिलिंग में भी डाला है, इसीलिए हम आपको नमक के लिए उसमें बोले थे कि कम ही डालिएगा। तो बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 चम्मच के जितना ही हम इसमें नमक लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा नमक।
अब इसमें हम धनिया पत्ता डालेंगे। धनिया पत्ता से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इन सभी चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक घोल की तरह तैयार करेंगे। ये घोल हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है, तो थोड़ा थोड़ा ही पानी डालकर इस तरह से हम करेंगे ताकि लम्स वगैरह हमारे घोल में ना पड़े। तो इस तरह से इनको हम मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही झटपट से बनने वाला नाश्ता है फ्रेंड्स। अगर आपको भूख लगी है तो झटपट से ये आप बनाकर खा सकते हो, शाम के स्नैक्स में खा सकते हो, सुबह में भी आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इन्हें अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे इस तरह से। बिल्कुल अच्छे से फेंटना है। 4 से 5 मिनट इनको हम इसी तरह से फेंटेंगे ताकि हमारा बेसन भी फ्लफी टाइप का हो जाए और हमारा नाश्ता जो बन रहा है वो कुरकुरा बनकर तैयार हो। थोड़ा सा इसमें पानी और जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 चम्मच के जितना। मैं आपको बताऊंगी इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से होनी चाहिए। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह से होनी चाहिए, ना तो इससे ज़्यादा गाढ़ा ना ही ज़्यादा इससे पतला। तो हमने अच्छे से इसको 3 से 4 मिनट फेंट लिया है। तो अब इसमें एक चीज़ और डालेंगे, वो है चिली फ्लेक्स। और 1/4 चम्मच के जितना हम खाने वाला सोडा डालेंगे। और इन सभी को अच्छे से मिक्स करके अब हम चलते हैं गैस की ओर। अब हम 2 ब्रेड को लेंगे और हमने जो फिलिंग बना कर रखा है इस पे इस तरह से इनको हम फैला लेंगे। ये बहुत ही जल्दी में बनकर तैयार हो जाता है नाश्ता फ्रेंड्स। आपके पास अगर बॉयल्ड आलू हो, हम तो हमेशा आलू को बॉयल करके फ्रिज में रखे रहते हैं, क्योंकि बच्चे को भूख बहुत लगती है फ्रेंड्स। तो बच्चा भी समर वेकेशन चल रहा है तो घर में ही रहते हैं, तो कब डिमांड कर दे खाने की, रोटी सब्जी खाना नहीं चाहते हैं, तो आप इस तरह से बीच बीच में उन्हें बनाकर इस तरह का नाश्ता दे सकते हो। तो इस तरह से अच्छे से हम इनको फैला लेंगे। अब दूसरे वाले पे हम थोड़ा सा शेजवान सॉस लगाएंगे। आप चाहो तो इस पर टोमेटो सॉस भी लगा सकते हो, पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हो, जो सॉस आपको पसंद हो वो सॉस आप लगा सकते हो। तो इस तरह से इन पे हम थोड़ा सा लगा देंगे और इनको इस तरह से इन पे कवर कर देंगे। इसी तरह हम सभी ब्रेड पर पहले लगा लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस हम करेंगे। तो इसमें हम दोनों ब्रेड में लगाएंगे फ्रेंड्स इस तरह से, ताकि हमारा और भी बच्चों को सॉस वगैरह बहुत ही पसंद आता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम दोनों ब्रेड पर थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे और अपने फिलिंग को हम जैसे पहले वाले पर हमने रखा था उसी तरह इस पे भी हम रख देंगे इस तरह से। आप चाहो तो चम्मच से या फिर चाहो तो हाथ से भी आप लगा सकते हो। आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन है उसमें भी आप ये सर्व कर सकते हो फ्रेंड्स। ये बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होता है और बहुत ही जल्दी में बन जाने वाला ये स्नैक्स है। तो देखिए फिलिंग को हमने रख दिया है। अब ऊपर से इनको हम दूसरे ब्रेड से कवर कर देंगे अच्छे से। हमारे चारों तरफ से देखो लग गए हैं। इसी तरह हम हमारे पास जो और भी ब्रेड है उनको भी बना लेंगे। एक तवे को हमने चढ़ा दिया है, ये नॉन स्टिक है, आप चाहो तो लोहे के तवे पर भी इसे बना सकते हो। और थोड़ा सा इसमें हमने ऑयल डाल दिया, आप जो तेल खाते हो उसमें आप बना सकते हो फ्रेंड्स। तो देखिए हमने 2 चम्मच के जितना ही इसमें ऑयल डाला है। आप चाहो तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो या फिर सेलो फ्राई भी कर सकते हो। मैं इसे तवे पर ही बनाऊंगी क्योंकि हमें इसे हेल्दी बनाना है, तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि इसे आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो। बहुत ही हेल्दी बनकर ये तैयार होता है। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो हमने जो स्लरी बनाकर रखा था और हमने जो ब्रेड का मिश्रण भर कर रखा था उसको इसमें इस तरह से डिप करेंगे। चारों तरफ से अच्छे से इनको हम कोटिंग कर लेंगे इस तरह से, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा फ्रेंड्स। और हम तवे पर इस तरह से इनको हम डाल देंगे। दूसरे वाले को भी हम इस तरह से उठाएंगे, इनमें डिप करेंगे बेसन में और बेसन के घोल में, और इस तरह से चारों तरफ से उनको हम
कोट करके इस तरह से रख देंगे। तो एक बार में तवा पर अगर बना रहे हो, नॉन स्टिक तवा है, तो उस पर 3 हमारा अच्छे से आराम से बनकर तैयार हो जाता है। जितना आपका एक बार में आए और ऊपर से थोड़ा थोड़ा जो हमारा बेसन बच गया है, इस तरह से हम इन पर डाल देंगे। और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल ही स्लो रखेंगे फ्रेंड्स अभी, क्योंकि हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। इससे तेल पीने का कोई झंझट ही नहीं है। तो देखिए 6 ब्रेड के लिए, मतलब 3 नाश्ता जो हम बना रहे हैं, 6 ब्रेड का हमारा 3 नाश्ता बनकर तैयार होगा। उसके लिए हमने 3 चम्मच बड़े चम्मच से बेसन लिया था। उसके लिए ये स्लरी परफेक्ट था। और 2 बॉयल्ड आलू बड़े वाले। तो आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना हो आप उस हिसाब से अपना ले लीजिएगा। तो इनको हम इस तरह से चारों तरफ घुमा घुमा के, थोड़ा थोड़ा तेल चारों तरफ चला जाए, तो इस तरह से इनको हम ब्रेड के चारों किनारों को छुड़ा लेंगे। आराम से ये छूट जाता है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आपका नहीं टूटेगा। और जब एक तरफ से अच्छे से लाल हो जाए तब इनको हम पलट देंगे। तो देखिए एक तरफ से हमारे अच्छे से लाल हो गए हैं। तो इनको अब हम पलट लेते हैं इस तरह से। दूसरे वाले को भी हम इसी तरह से पलट लेंगे। इसी तरह हम तीसरे वाले को भी पलट लेंगे। देखिए हमने तीनों को अच्छे से पलट लिया है। अब इनको हम अच्छे से सेक लेंगे करारा होने तक। अगर आपको तेल की आवश्यकता हो तो 1 चम्मच आप तेल डाल सकते हो, और नहीं तो आप स्लो गैस पे बनाओगे तो ऐसे ही बनकर आपका तैयार हो जाएगा। दूसरे तरफ से भी जब हमारे हो जाएं तो अब इस तरह से इनको हम थोड़ा खड़ा कर करके सेक लेंगे, ताकि हमारे ये जो किनारों वाला है वो भी अच्छे से गोल्डन हो जाए। तो इस तरह से हम खड़ा कर कर इनको अच्छे से सेक लेंगे चारों किनारों से। तो ये बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आप लोग भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें आप चाहो तो कोई भी सब्जियां, अपने मनपसंद सब्जियां डाल सकते हो। तो इस तरह से हम ब्रेड को सभी तरफ से किनारों से सेक लेंगे, ताकि हमारे कहीं से भी कच्चे ना रहें ब्रेड। इस तरह से देख लो, ये गिरेगा भी नहीं फ्रेंड्स। आप इस तरह से खड़ा करके रखोगे, क्योंकि 2-2 ब्रेड इसमें चिपकाया हुआ है, तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो देखिए हमने अलटते पलटते हुए सभी ब्रेड को अच्छे से करारा कर लिया है। तो अब इनको हम निकाल लेंगे। तो देखिए हमने इसे निकाल लिया है। अब इनको हम कट कर लेंगे इस तरह से। आपके पास कोई पिज़्ज़ा कटर हो उससे भी कट सकते हो, नहीं तो ये ऐसे भी अच्छे से कट हो जाएगा चाकू से भी। देखिए हमने कट कर लिया है। अब इनको हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे इस तरह से। देखिए इसे हमने एक प्लेट में सर्व कर लिया है। अब इस तरह से हम सॉस डाल देंगे। आप सॉस के साथ या तो फिर किसी भी चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हो। तो इस तरह से हम इनको डाल देंगे। बच्चे लोग तो ये बहुत ही पसंद से खाते हैं फ्रेंड्स। बच्चों को ये नाश्ता बहुत ही पसंद आएगा। तो आप उनके लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, और शाम के स्नैक्स में भी खा सकते हो, सुबह के ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो। तो हमारा ब्रेड पकौड़ा बनकर बिल्कुल कम तेल वाला तैयार हो गया फ्रेंड्स, बिहारी स्टाइल। तो आप लोग भी ज़रूर से बनाइएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। धन्यवाद।